प्रिय विद्यार्थियों, आपका हार्दिक अभिनंदन इस चैनल में। इससे पहले वाले छंद में मैंने 2 छंद कराए थे आपको, आर्या और श्लोक, अनुष्टुप छंद। अब 2 छंदों के बाद अब मात्रिक छंद एक ही था। आर्या छंद मात्रिक था और अनुष्टुप श्लोक वार्णिक छंद था। अब इसके बाद जो भी छंद चलेंगे वो सब वार्णिक हैं। इसमें वर्णों की गणना की जाती है। ठीक है, अब क्या क्या नियम चलेंगे वो एक एक छंद में आगे बढ़ते जाएंगे, सब क्लियर होता जाएगा। बिल्कुल सही है। तो सबसे ये तीसरा छंद है इंद्रवज्र। इसके सामने मैंने लिखा है 11 वर्ण, इजकोंटू प्रत्येक चरण में 11 वर्ण। ठीक, इसाद इंद्रवज्रा यदि तो जगोगा। इंद्रवज्रा किसे कहते हैं? जिसके अंदर 2 तगण, जगण और 2 गुरु। जिस छंद के चारों चरणों में क्रमशः 2 तगण, 1 जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण हों, इस प्रकार प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, उसे इंद्रवज्रा नामक वार्णिक छंद कहते हैं। ठीक है विद्यार्थी, अब छंदों की हमारी सभी छंदों की बहुत बड़ी विशेषता है कि इन छंदों का लक्षण भी अपने आप में एक उदाहरण होता है। चाहे अपन आर्य छंद की बात करें तो भी और श्लोक की बात करें तो भी, सभी में जो छंद है वो छंद का लक्षण उस लक्षण में भी बदलीभूत होता है। ठीक है विद्यार्थी, तो अब इसमें अपन इस लक्षण के में वर्ण गिनेंगे तो 11 वर्ण होंगे और लघु गुरु के भी और गणों के भी बिल्कुल ठीक बैठेगा। इसको मैंने PDF में नहीं बनाया है, आर्य छंद का भी नहीं बनाया, श्लोक का भी नहीं बनाया, क्योंकि इसको हम लिख नहीं सकते ऐसा, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल फैक्ट है। बस आपको समझा सकता हूँ, जब हम पढ़ाते हैं क्लास में तो मैं यहाँ तो बोर्ड होता नहीं अपने पास, तो मैं तो वहाँ तो मैंने लक्षण पर भी आर्य छंद को भी सिद्ध करता हूँ और अनुष्टुप छंद को भी सिद्ध करता हूँ, इसको भी सिद्ध करते हैं, लेकिन यहाँ मैं नहीं करूँगा। यहाँ अलग से आपको एक उदाहरण दिया जाएगा, उसी पर सिद्ध करें, क्योंकि एग्जाम में वो नहीं लिखना है, इसलिए यहाँ तो टू द पॉइंट बात चलिए, एग्जाम वाली बात है। पर आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको ये चीज़ ध्यान होना चाहिए। उदाहरण बहुत शानदार है, सारे उदाहरण अभिज्ञा शाकुंतलम के होंगे, छंद हमारे अभिज्ञा शाकुंतलम के ही हैं। अर्थो ही कन्या परकीय एव ताम अद्य संप्रेष परिगृहीतु जातो मम एवं विशद प्रकामम प्रति अर्पित न्यास एवं अंतर। बहुत जोरदार बात कीजिए, बहुत शानदार। प्रति अर्पित न्यास एवं अंतरात्मा, किसी की धरोहर को लौटाने के बाद जो मन में शांति मिलती है उस पर। सबसे पहले बेटा देखो, ये अभिज्ञा शाकुंतलम के 4थे चरण से है। थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, कण्व ऋषि, कश्यप ऋषि शकुंतला के जाने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं उसके बारे में। शकुंतला के औरस माता पिता मेनका, अप्सरा और विश्वामित्र ऋषि है। ठीक है विद्यार्थियों, कश्यप ऋषि इसके पालनहार पिता है। ठीक है, ये बात मैं कहना, तो कश्यप ऋषि ने इसको पाला पोसा है आपको। ठीक है, तो पिताजी जो पालनहार पिता हैं, जिन्होंने लालन पालन किया है, कश्यप ऋषि, कण्व ऋषि, वो कैसा शकुंतला की विदाई के बाद, शकुंतला की विदा होकर शकुंतला को हस्तिनापुर भेज दिया जाता है, उसके बाद का ये छंद है। अर्थो ही कन्या पर कई, कन्या तो अर्थ माने धन, कन्या पर की माने पराया ही, कन्या तो पराया ही धन होती है। ताम अद्य आज उसे, संप्रेष माने बहुत अच्छी तरह, परिगृहीतु बहुत अच्छी तरह भेजकर, परिगृहीतु माने उसके पति के घर, जातो मम इदम विषम प्रकाम, मुझे बड़ी शांति मिल रही है। जातो मन पैदा हुआ है, मम विशद बहुत बड़ा मेरे मन में शांति पैदा हुई है, बड़ा सुकून पैदा हुआ है, बड़ी शांति मिल रही है, सुकून मिला है। जैसे किसी प्रति अर्पित न्यास से बड़ा, जैसे किसी की धरोहर को वापस लौटाने के बाद शांति मिलती है। देखो विद्यार्थी, क्या होता है, समझने की कोशिश करना कि जैसे कोई किसी के पास
पैसा या धन दौलत धरोहर के रूप में रख जाए कि मेरी सामान आपके पास है, धरोहर मेरी है, आपके पास सोना है, चांदी है और धन पैसे हैं, और देके वो आदमी कहीं बाहर चला गया। लेकिन जब तक वो आदमी वापस उसको नहीं ले जाता तब तक वो आदमी जिसके पास धन है वो बड़ा ही एक बेचैन रहता है। यूँ लगता है कि कहीं कुछ खो नहीं जाए, कोई नुकसान नहीं हो जाए, कोई कम नहीं हो जाए। तो इसी प्रकार कन्या तो क्या है, पराया धन ही है। कन्या पिता के घर रहती है तो पराया धन रहती है, क्योंकि धन तो उसके पति का है। तो इस प्रकार आज शकुंतला को उसके घर भेजकर, पति के घर भेजकर बड़ा ही विशद मुझे प्रकार में बड़ी सुकून मिल रहा है, जैसे कि किसी की धरोहर को लौटाने के बाद आदमी को सुकून मिलता है, उस प्रकार का मैं महसूस कर रहा हूँ। देखो विद्या, ये तो रही समझाने की बात, आपको लक्षण इसका वो अर्थ समझाना था नॉर्मल, पढ़ाएंगे तब और अच्छा समझाएंगे। अब इसके प्रत्येक चरण में आप वर्ण गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस प्रकार सभी चारों चरणों के अंदर 11 वर्ण है, एक इष्ट है। दूसरा, अब इन पे लघु गुरु लगा के देखो, सभी में लघु गुरु चारों चरणों में लगाने हैं। फिर उन लघु गुरुओं के ऊपर आपको गण लगाने हैं, तो 2 तगण है, 1 जगण है, फिर उसके बाद 2 प्रत्येक चरण। तो प्रस्तुत उदाहरण के चारों चरणों में, चारों पादों में क्रमशः 2 तगण, जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण है। अतः प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हैं। अतः यहाँ इंद्रवज्र छंद है। ज़्यादा नहीं, संस्कृत में लक्षण लिखना है, हिंदी में उसको समझाना है, फिर उसके बाद उसका उदाहरण संस्कृत में लिखना है, उस पर लघु गुरु लगाने। देखो मैंने लाइन छोड़ के लिखा है उसके लघु गुरु लगाने के लिए और गण लगाने के लिए, और सभी में 11 वर्ण है। इस प्रकार फिर ये पूरी तरह सिद्ध करना है, तब आपके एग्जाम के पूरे नंबर आते हैं। तो ये रहा आपका इंद्रवज्र छंद, महत्वपूर्ण छंद था बहुत। अब इसके बाद दूसरा छंद है, एक छंद अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इसमें मैंने देखो तीसरा छंद लिखा इंद्रवज्रा पे, लेकिन उपेंद्र वज्रा पर कोई संख्या नहीं डाली। इसका मतलब जी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद वाला छंद के लिए इसको समझना जरूरी है। उपेंद्र वज्रा छंद 11 वर्ण है। उपेंद्र वज्रा जत जा ततो गौ। अब उसमें तो 2 तगण थे स्टार्ट में, इसमें क्या है कि पहला जगण, फिर उसके बाद तगण, फिर जगण और अंत में 2 गुरु। जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं, इस प्रकार प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, उसे उपेंद्र वज्रा नामक वार्णिक छंद कहते हैं। केवल एक अंतर है इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, कोई अंतर नहीं है। पहला वाला गण यदि तगण है तो वो इंद्र वज्रा है, अगर जगण है तो उपेंद्र वज्रा। और थोड़ा सरल से बताऊँ, यदि पहला वर्ण 11 वर्ण हो, इंद्र वज्रा में इसमें अंतर केवल एक ही है, बिल्कुल वर्ण सेम है, 11 वर्ण है, गण भी सेम है, बस एक पहला वाला गण है उसका अंतर है। पहला वाला तगण है तो इंद्र वज्रा है, अगर पहला वाला जगण है तो उपेंद्र। और जगण तगण में भी ज़्यादा अंतर नहीं है। जहाँ मध्य गुरु है वो जगण है, जहाँ दोनों के दोनों गुरु है, अंत वाला लघु है, मध्य अंत लघु है, वो तगण है। तो जहाँ दोनों वर्ण लगातार, पहला वर्ण गुरु, दूसरा गुण उपाद वाला लघु है, तो वो हो गया अपना तगण, तो वो इंद्र वज्रा हो गया। अगर पहला लघु है तो वो जगण हो गया, तो वो बन गया अपना उपेंद्र वज्रा। ठीक है बेटा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं, बिल्कुल सेम है। ये छंद आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इसके बाद वाले छंद के लिए समझना इसको जरूरी था, इसलिए मैंने इसको समझाया। अनंत रोदी ऋत लक्षो भाजयो पादो यदि या बुप जातयो स्तः। देखो ये लक्षण इसका उपजाति छंद का है। अब इस उपजाति छंद में क्या होता है, उप माने पास, जाति माने छंद, वार्णिक छंद। जो उपजाति छंद का पास मतलब उसके नज़दीक है, तो यहाँ कहने का मतलब इसको हम कहते हैं मिश्रित छंद। जिन छंदों में समांतर उक्त स्वरूप वाले
छंद मिश्रित हों उसको हम उपजाति नामक वार्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, दो छंद मिले हुए हों उसको हम उपजाति छंद। जाति का अर्थ यहाँ छंद है, अतः उपजाति का अर्थ है मिश्रित छंद। यद्यपि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्र रूप को ही उपजाति कहा गया है, तथापि फिर भी इसी प्रकार अन्य दो छंदों के मिश्रित रूप को भी हम उपजाति कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ कौन से हैं? इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। इस उपजाति छंद में दोनों का मिश्र रूप कई प्रकार से हो सकता है, चाहे वो एक चरण इंद्र वज्रा का हो, शेष उपेंद्र वज्रा के हैं, या दो चरण दोनों छंदों के, या तीन इंद्र वज्रा के हों, एक उपेंद्र, किसी प्रकार की स्थिति में उपजाति छंद कहलाता है। अब तो दो छंद मेल होगा, कौन कौन से? इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा, तो होगा अपना उपजाति छंद। ठीक, ये क्लियर हुआ। होने को तो कोई भी दो छंद हो उसको भी हम उपजाति छंद कह सकते हैं, लेकिन यहाँ अपने कोर्स में अपनी जो काम की चीज़ है वो है इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का दोनों का मेल छंद है, उसको हम उपजाति छंद कहेंगे, जिसमें चार चरण छंद में होते हैं, जिसमें से दो चरण उपजाति के हों, दो इंद्र वज्रा के हों, या एक इंद्र वज्रा का हो, तीन उपजाति के हों, या उल्टा भी हो सकता है कि तीन इंद्र वज्रा के और एक उपजाति का, मतलब उसका उपेंद्र वज्रा का, कैसे भी मेल हो। और इसमें एक ध्यान है आपको कि 11-11 वर्ण होंगे, ये भी क्लियर है। ठीक है बच्चों, और वो लघु गुरु की बात भी करीब होगी पहले। तो अब ये छंद का मैं आपको उदाहरण लिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, सुनो। संप्रदानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दाहतकम अस्ति तेज स्पर्श अनुकूल अपि सूर्यकांता तद अने तेजो बिंबवात भमति। बहुत अच्छा छंद है। अभिज्ञा शाकुंतलम की तो है, ये तो ध्यान ही है आपको। तो यहाँ पर राजा और सारथी आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो और भी सेना है उनकी, तो वो सब राजा सब इस कहते हैं सब शांति बनाए रखें, बिल्कुल साधारण वेश में हो जाएं, यहाँ शोर शराबा नहीं करें, क्योंकि यहाँ ऋषि मुनियों की भूमि है। ठीक है, ये ऋषि मुनि शांति प्रदान है, लेकिन जब इनको क्रोध आता है तो ये इनमें से प्रचंड अग्नि निकलती है, एजुकंटू ये श्राप दे के आदमी को भस्म कर सकता है, यानी मतलब ये इसमें भाव छुपा हुआ है। तो राजा कह रहा है संप्रदानेषु तपोधनेषु, शांति, यद्यपि ये शांति प्रधान है। कौन? तपोधनेषु। तपोधनेषु है जो तप ही जिनका धन है, ऐसे तपस्वी, तप ही जिनका धन है ऐसे तपस्वी, माना कि कैसे? शांति प्रधान है, इनको लड़ाई झगड़ा और शांति बिल्कुल पसंद है। गूढ़म दाहतकम तेज है, लेकिन इनमें एक जला देने वाला तेज अग्नि छुपी हुई रहती है, गूढ़ है, छुपी हुई है। स्पर्श अनुकूल अपि सूर्यकांत, जो सूर्यकांत मणि स्पर्श के योग्य, हाथ में लेके घूमा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उसको सूर्य के सामने रख देंगे तो उसमें से प्रचंड किरणें निकल, क्योंकि उसको सूर्य का प्रताप है, सूर्य की गर्मी है, वो सहन नहीं कर पाती है, उसको लगता है फिर मैं क्या गर्मी मुझ में भी, तो उसमें से जला देने वाला तेज अग्नि निकलती है। तो जैसे इसी प्रकार ये स्पर्श के अनुकूल सूर्यकांत मणि है, इसी ये भी बड़ी शांति प्रदान है, बिल्कुल शांत है, लेकिन अगर किसी ने इनका अपमान कर दिया, किसी क्षत्रिय ने, राजा वगैरह में, तो इनके अंदर से अन्य तो तेज अभिभवात, दूसरे के तेज ने, प्रताप ने अगर इनका अपमान कर दिया तो इसमें से प्रचंड अग्नि निकलती, जैसे कि सूर्यकांत मणि में से। एजुकंटू ये शराब रूपी अग्नि से आदमी को जलाकर भस्म भी कर सकते, भयंकर अग्नि निकलनी। तो यहाँ लघु गुरु लगाएंगे, तो देखो आप कि यहाँ पहला चरण उपेंद्र वज्रा का है, दूसरा इंद्र वज्रा का है, तीसरा फिर इंद्र वज्रा का है, और चौथा उपेंद्र वज्रा। प्रस्तुत उदाहरण के प्रथम और चतुर्थ चरण में उपेंद्र वज्रा छंद है, द्वितीय और तृतीय चरण में इंद्र वज्रा छंद है, अतः यहाँ उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा का मिश्रण होने से उपजाति छंद है, ये वार्णिक छंद है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। तो इनमें लघु गुरु सामने लगे हुए हैं, आपके लघु गुरु लगाने हैं, आपको गण लगाने हैं, वर्ण गिने हुए, संख्या लिखी हुई है सामने, ऐसा सब आपको प्रत्येक उदाहरण में करना है। ठीक है, और इसी प्रकार आप रजिस्टर में उतार लेना। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, थैंक यू।